हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मिलिट्री इन बांग्लादेश, इज वाह। दिस ट्रू और फेक। बहुत यार, ये न्यूज़ एक गर्दिश कर रही है। शायद आपने ट्विटर पर देखा होगा, टॉप मतलब कि ट्रेंड था आज पाकिस्तान में कि वाकई एक पाकिस्तान की आर्मी भाई उधर चली गई है बांग्लादेश में। और देखने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्या पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में जा रही है? रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि पाकिस्तान आर्मी प्लान कर रही है कि ये बांग्लादेश में वापस जाएंगे पहली बार सिंस 1971 से पहले। जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश एक कंट्री हुआ करते थे। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। उसके रिजल्ट में पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान खो देना पड़ा और ये एक नया कंट्री बना जिसको हम आज के समय बांग्लादेश कहते हैं। ना बांग्लादेश की जो अब नई सरकार है अंडर मोहम्मद यूनस, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और उसके बाद अचानक से हमने ये देखा है कि इंडिया में सबसे बड़ा कंसर्न ये सामने आ गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री क्या वापस बांग्लादेश जाएगी। 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। एक लंबे टाइम के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी युद्ध अभ्यास के लिए ये जाए बांग्लादेश में? क्या ये दृश्य भी देखना पड़ेगा? इससे रिलेटेड देखिए, भारत में बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किए, वीडियोस बना दी गई, मगर आप लोग बहुत बड़ी संख्या में मेरी वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं आपको प्रॉपर सोर्स के साथ बताता हूं कि क्या हो रहा है। लिटरली मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं और बताता हूं कि देखिए, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये कहां से आई है। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की आर्मी ने ये सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे देश में नहीं आ रही। इधर आप देख पाओगे, ये बांग्लादेश का न्यूज आउटलेट है द बिजनेस स्टैंडर्ड। उसके अलावा वेरियस और इनके न्यूज आउटलेट्स है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एटसेट्रा, इवन बीडी न्यूज करके बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। हर जगह ये बात लिखी गई है कि बांग्लादेश आर्मी ने रिजेक्ट कर दी है, ट्रैश कर दी है इंडिया की रिपोर्ट। इंडिया के आनंदा बाजार, ये न्यूज आउटलेट है इंडिया में, बंगाली में ये लोग पब्लिश करते हैं न्यूज। यहीं से सबसे पहले खबर फैली थी कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में आएगी, कुछ इनकी ट्रेनिंग होगी, कुछ युद्ध अभ्यास होगा। तो बांग्लादेशी आर्मी ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश में भी एक ISPR है, पब्लिक रिलेशंस का इनका एक अलग से डिपार्टमेंट है जो मीडिया से बात करता है। इन्होंने यहाँ पर यह बात कही है कि सबसे पहले इंडिया के न्यूज़पेपर ने जो ये रिपोर्ट छापी कि पाकिस्तान की मिलिट्री बांग्लादेश में आएगी, इनको सबसे पहले बांग्लादेश की आर्मी से पूछना चाहिए था कि क्या जेन्युइनली ये होगा या नहीं होगा। इन लोगों ने ऐसा किया नहीं, खुद ये रिपोर्ट छाप दी। और आगे ये लोग ऐड करते हैं कि बांग्लादेश के फ्रेंडली रिलेशंस है कई कंट्रीज के साथ, मगर देयर इज नो प्लान फॉर एनी ट्रेनिंग और डेलीगेशन of the Pakistani army to come to any cantonment in Bangladesh for training। ये जो क्लेम है बेसलेस है और ये रियलिटी से मेल नहीं खाता। अब आगे एक और सवाल ये आया, मगर फिर ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आई थी इससे पहले कि आप लोग पाकिस्तान से वेपन परचेज कर रहे हैं? वो तो हुआ था ना, उसको तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके जवाब में ये लोग कहते हैं कि देखिए, हम लोग वेपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई कंट्री से परचेज करते हैं। उस बात को इन्होंने रफा दफा कर दिया। बट मेन बात बांग्लादेश की आर्मी ने यहां पर यह कही है कि कोई भी इस वक्त प्लान नहीं है पाकिस्तानी आर्मी या फिर इनके डेलीगेशन का भी आने का इन बांग्लादेश। नाउ ये जो लाइन है बार बार बांग्लादेश ने क्यों दोहराई है? बांग्लादेश इतनी जल्दी से ये सब रिपोर्ट्स को रिजेक्ट क्यों कर रहा है कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान की आर्मी आएगी बांग्लादेश में? इसके देखिए कई रीजन है। एक बार को आप सोच सकते हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश लिटरली इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल एक एटीट्यूड दिखा रहा है, आप एज्यूम कर सकते हैं एक बार कि इंडियन मीडिया ने जब ये रिपोर्ट फैलाई थी तो बांग्लादेश चुप रहता। बांग्लादेश कहता कि ठीक है, इनको मानने लो कि पाकिस्तान की आर्मी आ रही है। इन लोगों ने ये सारी रिपोर्ट रिजेक्ट क्यों करी है? इसके पीछे देखिए बहुत ही बड़ा रीजन है भूख। जी हाँ, आपने सही सुना, चावल की भूख। बांग्लादेश का जो भी राइस का इनके पास स्टोरेज था, जो इनको राइस बांटने थे अपने देश में, इसका 1.1 मिलियन तो हाल ही में जो इनके बाढ़ इनके देश में उसमें डिस्ट्रॉय हो गया।
उसके अलावा बांग्लादेश बहुत सारे चावल म्यांमार से परचेज करता था। म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे आपको पता है प्रॉब्लम आ गई है, अराकान आर्मी ने बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया है। तो बांग्लादेश में आज के समय फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ चुकी है और ये फूड क्राइसिस की वजह से पॉसिबिलिटी है कि बहुत लोग बांग्लादेश में, गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बुरी तरीके से सफ़र करें। ऐसे टाइम में एक कंट्री जो जेन्युइनली बांग्लादेश को बचा सकता है वो भारत है। आपने एक बात नोट करी होगी, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनस के करीबी एक व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दिया, मैप के इंडिया को तोड़ेंगे और वेस्ट बंगाल का हिस्सा कब्जा लेंगे वगैरह, और बहुत ही जल्द डर के मारे उस आदमी ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मोहम्मद यूनस या बिल्कुल जो बांग्लादेश में टॉप ब्रास के लोग हैं उन्होंने उसको कहा हो कि अभी के लिए ऐसी पोस्ट मत कर दो, अभी के लिए थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लो इस मामले में, क्योंकि इंडिया की आवश्यकता है। इंडिया से 2 लाख टन चावल ये भेजा जा रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जनता को लिटरली इंडिया हंगर से बचाएगा। अगर इंडिया ऐसे टाइम में चावल का एक्सपोर्ट रोक दे, कुछ भी कहकर कि देखिए हमें भी आशंका है कि कल को चावल हमारे यहाँ कम हो जाए, चावल के दाम बढ़ जाए, तो हम इस वक्त नहीं कर सकते आपकी हेल्प। बांग्लादेश में कई लोग हो सकता है भूख के मारे मर जाए, तो इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है बांग्लादेश की। तो इसलिए इनकी जो आर्मी है ये बिल्कुल सामने आई है और ये कहा है कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान आर्मी आने वाली है बांग्लादेश में, ये बिल्कुल फॉल्स है। अभी के लिए इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एक बार इनके जो राइस के स्टॉक्स है रीफिल हो जाएं और इनके यहाँ जो फूड क्राइसिस है ये गायब हो जाए, फिर उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद यूनस के सपोर्टर्स इंडिया के टेढ़े सीधे नक्शे ये बनाना स्टार्ट कर दे, ये पाकिस्तान को इनवाइट करना स्टार्ट कर दे, पहले डेलीगेशन को इनवाइट करेंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई मिलिट्री एक्सरसाइज बना ले, उसमें कहें कि हाँ पाकिस्तान के सोल्जर्स भी आएंगे। तो आप कह लीजिए टेम्परेली बांग्लादेश ने थोड़ा सा एक हृदय परिवर्तन दिखाने की कोशिश करी है। बट अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि नहीं, अभी के लिए तो पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश नहीं जा रही। और अगर कल को ऐसा कुछ जेन्युइनली प्लान बनेगा, क्योंकि मैं मिलिट्री एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली मॉनिटर करता हूँ, फॉलो करता हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया भर की, तो ऑब्वियसली उस टाइम मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कई लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है, तो जस्ट बी केयरफुल। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई करके पढ़ के देन स्टार्ट बिलीविंग इट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, देखिए वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी एम्फिबियस वॉरशिप ये रिवील करी है, ये लॉन्च कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, यूएसए, रशिया या चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी एम्फिबियस वॉरशिप, एक ऐसी वॉरशिप जो लैंड और सी दोनों जगह कारगर है। बताइए किस कंट्री ने रिलीज करी है ये? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और चाइना ने लॉन्च की है। वाकई यार एक बहुत एक अच्छा टॉपिक था, और मतलब के ट्रेंड में एक पाकिस्तान के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई एक इधर सोशल मीडिया पर जितने भी एक हैंडल अकाउंट थे ना, वो यही एक पोस्ट कर रहे थे कि एक पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, मतलब के वो एक बांग्लादेश में लैंड कर चुकी है और बहुत आप ना मतलब कि हम वो बदला लेंगे एक 97-1 का। तो वो एक बातें थोड़ी सी एक पता नहीं एक किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, लेकिन ये न्यूज़ चल रही थी भाई। हमारे ऐसे एक न्यूज़ चैनल भी है जिन्होंने ये एक कंफर्म किया है कि बांग्लादेश में जा रही है। और देखा जाए तो एक मतलब कि जैसे एक नॉर्मल एक कर रहे हैं मतलब कि एक रिलेशन एक बांग्लादेश के साथ, तो ये वाकई एक देखने वाला है। एक मतलब कि एक जब एक शहबाज शरीफ और भाई मोहम्मद यूनस की उधर मतलब कि मुलाकात हुई, वो मिले, वो काफ़ी एक फ्रेंडली उनकी बातें हुई, और एक लाग ही रहा था कि एक पाकिस्तान का एक डेलीगेशन उधर जाएगा। और एक मतलब कि वीज़ा को देखा जाए तो वो मतलब कि काफ़ी एक ईजी कर रहे हैं एक बांग्लादेश के लिए। और 4-5 मैंने व्लॉगर देखे हैं जो कि पाकिस्तान का ऑलरेडी वो विजिट कर भी रहे हैं बांग्लादेश के, मतलब कि एक यूट्यूबर थे, काफ़ी इधर घूम रहे थे, और ये भी इधर से एक जा रहे हैं, यहाँ तक चीज़ें एक बढ़ रही हैं। और एक मतलब के वेपन की बात करें तो वो तो भाई इन्होंने मतलब कि इनकी डील वगैरह हो रही है। अब ऐसा है ना कि एक बांग्लादेश मतलब कि इतनी सुपर पावर नहीं है कि इतनी बड़ी, तो यह इतना ओपनली वो चीज़ें एक मानेगा भी नहीं, मतलब
मतलब कि आज उन्होंने बोल दिया तो वो चीज़ें कर लें, क्योंकि आप थोड़ा सा एक पीछे चले जाएं तो भाई उन्होंने बॉर्डर पर भी एक पूरी अपनी तैयारी करके मतलब कि खड़े थे, उन्होंने तुर्की से भी ड्रोन वगैरह लिए और उन्होंने शो भी किया है, तो ये तो एक मानना पड़ेगा। लेकिन भाई जो पेट होता है ना और जो लोग होते हैं और ये जो गुर्बत होती है ये एक झुका देती है, चाहे जो भी हो जाए मतलब कि। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी इतनी मतलब कि वो एक पावर नहीं है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और एक दूसरी कंट्रियों को एक मतलब कि बातें कर सके कि हम आ रहे हैं या एक हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है अभी तक तो। बिल्कुल यार, एक ये वाकई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है ना, वो ट्रेंडिंग में रही है कि पाकिस्तानी आर्मी अब वहाँ जाएगी, क्योंकि जैसे एक इनके रिलेशन है ना अब भी नॉर्मल हुए हैं, पहले नहीं थे तो अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हुए हैं, ट्विटर पर काफ़ी एक फ्रेंडली बनकर रह रहे हैं। तो यार एक हर चीज़ साइड पे अब देखना कि बांग्लादेश इतना इन्होंने बस एक हुआ बनाया हुआ है कि ये पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं है। और अभी देखे तो वहाँ पर एक चावल की बहुत ज़्यादा एक कमी होगी, और एक अवाम ने ये तो नहीं है ना इनकी एक नफ़रत खानी है या एक बम या ड्रोन ये सब उन्होंने तो खाने नहीं है। अब साथ ही जब इनको कोई चीज़ मिली नहीं या इनके हाथ से हर चीज़ जा रही है, तो अब देख ले कि इतनी बड़ी एक तादाद में वहाँ से चावल इंडिया दे रहा है, अगर वो यहाँ पर रोक देता है तो इनका क्या बनेगा, कुछ भी नहीं है। ये बस एक ऐसे ही चीज़ें बोलने लग जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक इंडिया इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, अभी तो वो शो कर नहीं रहा है, और अगर वो इधर से रोकता है इंडिया तो इन्होंने अपना एक लाइन में एक दिन में 2 दिन में ये इन्होंने सीधा हो जाना। हर चीज़ इंडिया से जा रही है, चाहे एक गेहूँ है, चाहे एक चावल है, चाहे बिजली है, चाहे जो भी इनका एक सामान है वो काफ़ी जा रहा है। लेकिन एक ये पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए तो ये अपने जोगे भाई हैं नहीं, अपने लिए ये कर नहीं सकते कुछ। एक इधर कैसे हालात हैं तो आगे इन्होंने जाकर दूसरी कंट्री का संभालना है, ये तो एक खुद के साथ मजाक ही करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जब ये देखी है न्यूज़ तो उन्होंने उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं देखो ना, एक थोड़ा सा पीछे आप चले जाए ना, तो जब यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है ना, तो उसके बाद दोनों साइडों के ऊपर एक इस चीज़ को जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। पेश नहीं किया गया, एक ख्वाहिश थी इनकी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी स्टार्ट भी की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह एक यहाँ पे जो राहत फ़तेह अली खां है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ किया था बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे जाके गाया गुया भी है, मतलब सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ व्लॉगर्स का आना जाना या बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक इन्होंने पॉजिटिव शो करवाई हैं। जस्ट एक पर्पज़ ये था कि एक इंडिया को दिखाया जाए या इंडिया को एक साइड पे रखा जाए कि हम जो है ना वो मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, और एक आर्मी तक एक ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब एक चालू हो चुकी थी एक किस्म की। लेकिन दरमियान में मसला आ गया पेट का। अब मसला ये है कि उनको भी पता है कि अगर हम एक ओपनली खुल के इस चीज़ के ऊपर आते हैं ना तो भाई हम फिर भूखे मरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बांग्लादेश को बचा सके या उस हद तक। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ ही अपने स्टेटमेंट्स वगैरह एक इशू करनी शुरू कर दिए कि नहीं भाई ऐसा कोई नहीं है, ये कुछ एक हवाई बातें हैं या ये वो। तो ये सिर्फ एक उस लिए किया गया कि भाई आगे एक उनको नज़र आ रहा था कि भाई भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ये भी एक कुछ लोगों को वहाँ पे जो थोड़ा बहुत अकल सूझ रखते हैं ना कि भाई पाकिस्तान से हमें कोई फ़ायदा नहीं होना सिवाय इसके कि हम एक जज्बाती बातें करें, एक जज्बाती एक दूसरे के साथ ये कर दें कि हम भी भाई भाई हैं, जिस तरह ये चीज़ें, इसके अलावा कोई एक उनको बेनिफिट। लेकिन अब उनकी मजबूरी है जैसे कैसे करके ये स्टेटमेंट इस तरह की इशू करनी और अपना पेट भरना, और उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ वाकई यार, एक देखेंगे आगे नेक्स्ट क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।